हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का एग्जाम भी हो गया है। एग्जाम होने के साथ साथ इसका रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें कुछ कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई हुए हैं और जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट वो हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से फॉर्म डाले जाते हैं और जिस तरीके से रिजल्ट आया है वो एक तरीके से एक उसके रेशियो को बताता है, जिसमें 2% के आसपास ही आपके प्रारंभिक परीक्षा के स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें अब बात आती है कि आपका जैसे जो क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो अभी नहीं किए हुए हैं तो वो 2025 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपका एग्जाम के लिए 10 से 11 महीने बचा हुआ है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो फिर आपका प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा। अब इसमें बात आती है सबसे पहले कि आपका जैसे कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का ये रिजल्ट आया हुआ है, तो इसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं जो क्वालिफाई तो हुए हैं उनका तो सही है, लेकिन जिनका जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो किसके लिए मेंस की तैयारी करनी चाहिए, किसके लिए नहीं करनी चाहिए। तो एक तरीके से आपको बता दें कि आपकी जो मेंस की तैयारी है, तो जैसे आपका जो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ये हो गया है, ये 2024 का कंप्लीट हो गया। तो अब आता है मेंस की तैयारी के तौर पे कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो क्वालिफाई हुए हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो उनको करनी चाहिए कि नहीं। तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास एक एग्जाम के लिए आपका 25 मई 2025 को इसका 2025 का एग्जाम टारगेटेड है। तो 25 मई 2025 को इसका एग्जाम टारगेटेड है। मेंस का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा 2024 का। सितंबर में यूपीएससी 2024 का एग्जाम है, तो आपकी तो तैयारी एक अपर लेवल पे चल ही रही होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है और डेली आपको ये भी करना है कि आपको जैसे कि जो जितना टेन्योर दिया जाता है 250 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इतने के अंदर आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको इसके कारण प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि पढ़ा तो रहते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये होता है कि एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उसमें उस तरीके से आपका मतलब कि एक टाइम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण आपको एक तो ये तैयारी करनी है, तो आपका तो ये चल ही रहा है। दूसरी बात आती है यूपीएससी के जो 25 मई 2024 को प्री है उसके बारे में। तो जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई किए हैं उनके बारे में आपको बात बता दें, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। तो आप पहले मेंस को कंप्लीट कीजिए, मेंस के बाद अपने प्री पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मेंस के अगर टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका प्री का टॉपिक भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो आप जब मेंस के टॉपिक जैसे अभी आपका मई में है तो आपके टोटल 10 से 11 मंथ का टाइम है। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर आपका 10 मंथ का टाइम है। 10 मंथ के अकॉर्डिंग एक रेशियो को बनाया जाए तो इसमें आप अपना मेंस भी क्लियर कर सकते हैं और फिर आपका प्री भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप जनवरी तक अपना मेंस पर फोकस करें, तो फिर बाद में आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने जो लास्ट के रहेंगे वो प्री ओरिएंटेड रहेंगे। तो ये अगर आप अभी जुलाई से जनवरी तक आपका प्री मेंस पर फोकस करते हैं कि जैसे पहले नंबर तो आप इसका मेंस का सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद आप इसका सिलेबस के बाद ये देखें कि क्वेश्चन किस तरीके की आती है मेंस में, और अभी 2024 का जो क्वेश्चन आएगा तो उनसे भी आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात भी है। तो आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप प्री का भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं, और अभी इसमें निराश होने की बात नहीं है कि आपका नहीं हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको ये चीजें देखनी है कि आपकी आखिर कमी कहाँ रह गई, मतलब कि आपके कौन कौन सा सेक्शन रहा कि जो आपका वीक है। अभी पहले नंबर तो आपको ये कर लेना है कि जैसे आपका जो सेक्शन वीक है, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो आपके 7-8 सब्जेक्ट हैं, एक जो कोर एरिया वाले सब्जेक्ट हैं, और जो आपके जैसे इस बार जो आपके पॉलिटी और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आपको अभी ही डिसाइड करना है। क्योंकि आप जैसे आप उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम पे ये होता है कि ये चीज हो जाता है या फिर नहीं होता है, या उस तरीके का एक डायलेमा बनने लगता है। बट प्रेजेंट में ऐसा है कि आप अगर जैसे तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास जिस तरीके से टाइम है, तो आप अगर एकदम भी नहीं आ रहा है तो आप एक डायरी लीजिए। डायरी में आप उसे नोट डाउन कीजिए कि आपका कौन कौन सा, जैसे आपका पॉलिटी है
तो पॉलिटी आपका स्ट्रांग है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग है तो किस तरीके से पढ़ना है। अभी प्रेजेंट में वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपका टोटली वीक है, जैसे आपका इकोनॉमी हुआ। इकोनॉमी अगर अभी आपका टोटली वीक है तो आपको सबसे पहले इकोनॉमी को उठा के उसको कवर अप करना है कि आपको, क्योंकि आपके पास टाइम है तो उस अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। अभी आपके लिए धीरे धीरे, अभी आज की ये नई वीडियो है, मतलब कि अभी देखा जाए तो जब से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है तब से अभी हमारी ये पहली वीडियो आई हुई है। बट आपको धीरे धीरे करके आपके जो जिस तरीके से आपके यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डेली कराए जाएंगे। साथ ही साथ में आपके जो, क्योंकि प्रीवियस ईयर कराने का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो मेंस दे रहे हैं 2024 का, सिर्फ वो ही उन्हीं को दे, क्योंकि अभी ये है कि आपके पास, आपको मेंस भी साथ में 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपको मेंस भी साथ में टारगेट करना है। मेंस अगर आप ही साथ में कर लेंगे, आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से सिनेरियो है तो आप मेंस कर लेंगे तो आपका प्री के लिए भी टाइम मिल जाएगा और प्री मेंस के लिए मिल जाएगा। तो अभी आपको मेंस के लिए ध्यान देना है। तो अभी जो एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला लेके आएंगे तो आपका वो यूपीएससी मेंस का भी कवर करेगी और इसमें यूपीएससी 2025 के लिए भी आपका कवर करेगी, क्योंकि अभी आपको मेंस को ही टारगेट करना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग के तौर पर आपकी वीडियो चलेगी कि मेंस में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो मेंस के जो एक रूपरेखा को देख लेते हैं कि मेंस का जो पेपर है तो इसमें एक पेपर तो आता है, पेपर आपका जो फर्स्ट होता है वो निबंध का पेपर आता है। किसका आता है? ये आपका फर्स्ट पेपर जो आता है निबंध का आता है। फिर आपका सेकंड पेपर होता है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड पेपर, लेकिन वो जीएस पेपर फर्स्ट होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी भी आएगी, ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी इसके साथ साथ जो देखा जाए तो आपकी सोसाइटी भी आएगी। तो इसमें आपके 3 टॉपिक कवर होते हैं। तो ये जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। फिर आता है जीएस पेपर सेकंड जिसमें आपकी पॉलिटी आती है, पॉलिटी के साथ फिर आपका आईआर आता है। तो ये दूसरा मेजर टॉपिक बता रहे हैं कि कौन कौन से आते हैं। फिर आता है जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो आपका इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी के साथ देखा जाए तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट इसी में होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी इसी में होता है। फिर आपका इसी में आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। और जीएस पेपर जो 4 होता है वो आपका एथिक्स का होता है। तो इस तरीके से आपका मेंस का सिलेबस है। तो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इस तरीके का सिलेबस है। और आपका जो फिफ्थ, मतलब कि जीएस का जो मतलब कि फिफ्थ और सिक्स जो पेपर होता है, जीएस 6 पेपर होता है जो एक तरीके से ये ऑप्शनल के पेपर होते हैं। आप कौन सा ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो ऑप्शन आपको अभी डिसाइड कर लेना है अगर आपने नहीं डिसाइड किया है तो, और जो आपने किया मतलब कि जो जिस तरीके से ऑप्शनल लिए हुए हैं तो उसके भी आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिला हुआ है। तो ये आपका एक ऑप्शनल का हो गया। फिर आता है आपका 2 पेपर होते हैं हिंदी वाले, एक होता है हिंदी का और एक होता है, और एक दूसरा जो होता है इसके अंतर्गत आपका अंग्रेजी का। तो 2 भाषा के क्वेश्चन होते हैं और इन भाषा के क्वेश्चन में आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब कि आपके 25% मार्क्स कंपलसरी होते हैं कि अगर आप ये 25% मार्क्स लाते हैं तभी आपकी ये जो कॉपी है ये चेक होगी। तो मतलब कि ये कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब इसमें आपके 25% मार्क्स होंगे। तो टोटल एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 4 जीएस के पेपर होंगे, 2 ऑप्शनल के होंगे और 3 आपके, एक निबंध का होगा, एक आपका भाषाओं का होगा। तो टोटल आपके 9 पेपर मेंस में होते हैं। प्री का तो आपको पता ही है कि आपका प्री में आपका एक जीएस का होता है और एक दूसरा जो होता है सीसेट का होता है। इस वीडियो में आपको सभी चीजों के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको क्या करना है। अभी इस अकॉर्डिंग आपकी पहली वीडियो आई है, आपको पहले भी बता दिया गया है। तो आपको धीरे धीरे करके प्रत्येक वीडियो एक एक करके आएगी और आपको प्रॉपर वे में तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। आज की ये जो वीडियो बनाई गई है वो आपको एक ओवरव्यू दिया गया है कि किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो ये आपके लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी तो नहीं है बट एक इंट्रो टाइप का दिया हुआ है।
अब आपको इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपको एक एक करके एक एक वीडियो दी जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू करें। जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो 2025 के लिए तैयारी करें, और जो 2024 के लिए हैं तो वो पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।